अब यज्ञ में प्रधान देवता किसे बनाया जाए? तो सहदेव खड़े हुए। उन्होंने कहा, भाई इस त्रिभुवन में अगर कोई अग्र पूजा लेने के लायक है तो वासुदेव श्री कृष्ण। अब सावधान हो जाइए, अगर आपके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आपका सर्वनाश करेंगे। क्या करा देगी? आप कितने बड़े पोस्ट पर रहो, अगर ईर्ष्या है तो एक न एक दिन सर्वनाश करा देगी। इसलिए जितनी जल्दी हो, देन एंड देयर अपने हृदय से ईर्ष्या को निकाल। ताली बज गई कि वाह, सर्वसम्मति से कृष्ण को अग्र पूजा दी जाएगी। और तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? कृष्ण ईर्ष्या करता है। कहा कि ठहर जाओ मूर्खों। क्या कहा? बाप रे बाप, बड़े बड़े सभासद बैठे थे। कहा ठहर जाओ मूर्खों, तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन है? ये छलिया है, गोपियों का वस्त्र चुराने वाला है, माखन चुराने वाला है, चरित्रहीन है, कलुआ है। तब तक तो लोग फड़के कि जरासंध का, अरे शिशुपाल का वध कर दे। भगवान ने कहा ठहर। भगवान ने क्या कहा? पांडवों को भी और अपने पक्ष को भी कहा। अब वहां से जैसे गांव में झगड़ा होता है औरतों से, पढ़ी लिखी औरतों को मैंने नहीं देखा है, क्योंकि अपने बचपन में गांव में देखते थे, कुछ बस्ती थी, नाम नहीं लेंगे, उधर जाओ उधर की औरतें कैसे कहती थी। तो जो इसमें कहा गया है वही सुखदेव जी कहते हैं, उच्छिप्य बाहु विदमा सबस्य मर्षि संसावयन भगवते परुषाण गीता। जैसे औरतें हाथ उठाए के उठा दिखाए के हिला हिला झगड़ा करती, कैसे या नहीं? अब जा जो कैसे कोई अब है, अब है। तो जैसे औरतें गांव की भुजाओं को उठा दिखा करके चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, आज ये स्त्री बुद्धि है। ऐसे हाथ उठा करके, भुजाओं को उठा करके सुखदेव जी कहते हैं, उच्छिप्यम बाहुम इदम आ सदस्य वर्षि संस्रावयन भगवते परुषाण पाणी। भगवान को कठोर भगवान ने स्तब्ध किया। कहा प्रभु ये आपके खिलाफ बोल रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है, सनातन धर्म के ईश्वर के खिलाफ बोल रहा है। कहा ठहर जाओ, सनातन धर्म का रक्षक मैं हूं, मेरी जिम्मेदारी है। क्या कहा? प्यारी, सनातन धर्म का मैं रक्षक हूं, मैं भगवान हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग ठहरो। इसकी मां को क्या कहा? इसकी मां को 99 गलती करने तक मैंने इसे क्षमा करने का वचन दिया। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप अपनी गलतियों को गिन नहीं पाएंगे। एक दैनंदिनी डायरी बना, शाम को सोते समय अपने चरित्र पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपने कर्तृत्व पर ध्यान दीजिए कि कहां कहां गलती हुई। ज्यादा पाप हो जाएगा तो भगवान के दंड के आप भाजन बनेंगे। जो हो गया सो हो गया, अब से भगवान के चरणों में लेट जाओ, शायद आपको माफ कर दें, क्योंकि 99 गलतियों को माफ करने का उन्होंने प्रण दिया था। जो ही उसने 100वीं गलती कहा, 100वीं गलती कहा, भगवान की, भगवान ने सोचा कि इस बदतमीज की गलतियों को मैंने 99 माफ करने का वचन दिया, इसको ध्यान ही नहीं है। झटके से चक्र को इशारा किया। इसीलिए कहते हैं कि कहां भटक रहे हो, आओ कृष्ण का चरण पकड़ लो। ये धनुष बाण लेके हमेशा पहरेदार पर थोड़ी खड़े हैं, इनकी इच्छा होती थी चक्र आता था इनके हाथ। ये पूर्ण ब्रह्म है। चक्र आया और परा में चला दिया, आरा से छिल गया। क्या हो गया? छिल गया। शिशुपाल का गला कटा, खून बहने लगा। द्रौपदी खड़ी थी, अपनी सुहाग की साड़ी फाड़ के बांध। इतना भी वस्त्र अगर भगवान को आपने दान किया है तो भगवान किसी का दान अपने ऊपर भार नहीं लेते, उसका 1000 गुना करके दे देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हो तो पढ़ा हो, नहीं हमने तो पढ़ा था।
महाकवि कालिदास का एक किताब है रघुवंशम, जिसपे उन्होंने लिखा कि सूर्य सागर से जल लेता है। क्या करता है? जल लेता है। कैसा जल लेता है? खारा खारा लेता है और उसको मीठा करके 1000 गुना देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सूर्य नारायण ये भगवान क्या करते होंगे कि तो लाखों गुना करके, अब आप समझो इतनी साड़ी फाड़ के बांधी होगी, जिस समय दुशासन दुर्योधन ने उसको निर्वस्त्र करना चाहा, अगर कृष्ण ने साड़ी दान में किया होता तो द्रौपदी का मंगल होता क्या? इतने साड़ी दान का महत्व देखो। तो कहते हैं जैसे सागर का थोड़ा जल लेके उसको मीठा करके 1000 गुना सूर्य देता है, भगवान को लाखों गुना। चक्र से गर्दन काट दिया, शिशुपाल का तेज भगवान में जाकर के विलीन हो गया। हे प्यारी सावधान, शिशुपाल जैसे 100 गाली देने वाला भगवान को पूरे जीवन गाली दिया था, उसका तेज भी भगवान में नहीं। इसका मतलब क्या है? ये जगत एक नाट्यशाला है। क्या है? वर्ल्ड इज एंड थिएटर। क्या है? गॉड इज डायरेक्टर, ईश्वर उसका डायरेक्टर है, और वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार नाट्यशाला है, ईश्वर उसका डायरेक्टर है और हम सब उसके हीरो हीरोइन। क्या है? तो जैसे हरिश्चंद्र का नाटक खेला जा रहा हो और